बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहैर। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ बनाना कैरिमल डिलाइट डिज़र्ट। आप इसको जो भी नाम दे लें। गर्मियों के हवाले से ना तो आपको चूल्हा जलाने की टेंशन, ना ही कोई और झंझट में पड़ने की टेंशन। सिर्फ चूल्हा हम इस टाइम में जलाएंगे जब हम इसका कैरिमल बनाएंगे। कैरिमल हम एक दिन पहले भी बना के रख लें तो फिर भी काम चल जाएगा। कैरिमल मैंने एक दिन पहले ही बना कर रख लिया था। आज मैं बनाना कैरिमल डिलाइट बना रही हूँ। इसके अंदर मैं बिस्किट भी शामिल करूँगी। इसके अंदर मैं बिस्किट इनोवेटिव का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो कैंडी बिस्किट या आपको जो भी पसंद हो आप वो वाले बिस्किट इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रीम को बीट कर लेंगे। क्रीम हमारी फुल चिल है। जब क्रीम फुल चिल हो तभी आप इसको बीट कीजिएगा, तभी क्रीम हमारी अच्छे से बीट होगी। मैंने इसको बीट कर लिया था। बीट करने के बाद कैरिमल हमारा पक रहा है। आप ये ढेर सारा बनाकर भी रख सकते हैं। 1 कप मैंने चीनी का लिया है। चीनी को मैंने पैन के अंदर डालकर इसको चूल्हे पे दम वाली आंच पे रख दिया है। हमने चूल्हे की आंच को तेज़ नहीं करना। अगर हम चूल्हे की आंच को तेज़ करेंगे तो कैरिमल हमारा जल जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। दम वाली आंच पे ही मैं इसको बना रही हूँ और चम्मच भी हमने इसके अंदर नहीं डालना जब तक चीनी अच्छे से हमारी मेल्ट ना हो जाए। वीडियो को ध्यान से देखा करें। ध्यान से देखने के बाद ही आप रेसिपी बनाया करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। देखें, जैसे ही चीनी पिघलना स्टार्ट हुई है तब मैंने इसके अंदर चम्मच का इस्तेमाल किया है। आप इस टाइम पे सिलिकॉन चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे ही चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी, चूल्हे की आंच अभी तक दम वाली ही है। ये देखिए चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। आपको नज़र आ रही होगी जब इस तरह की होगी। देखें इसमें कोई भी दाना चीनी का नहीं रहा। परफेक्ट मैं आपको कैरिमल बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। आप इसको ढेर सारी बनाकर रख लें। जब भी आपको किसी भी रेसिपी में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर क्रीम के शामिल कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम है ये। जैसे ही मैं इसके अंदर क्रीम शामिल करूँगी तो देखें ये इस तरह की हो जाएगी। आप समझेंगे कि ये फट गई है, ख़राब हो गई है, तो आप परेशान मत होना कि ये ख़राब हो गई है। आप बस चम्मच इसमें लगातार चलाते रहें। ये देखें इस तरह जैसे जैसे आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ये अच्छी तरह सेट होती जाएगी। 1 कप मैं चीनी का कैरिमल बना रही हूँ। 1 कप ही ये जो मैं रेसिपी बनाऊंगी बनाना डिलाइट की, इसी के अंदर ये सारी इस्तेमाल हो जाएगी। साइडों से मैं इसको अच्छी तरह साफ कर लेती हूँ। साइडें आप साथ ही अच्छी तरह नीट करते जाइएगा ताकि साइडों पे हमारा कैरिमल ना लगे। अगर साइडों पे लगेगा तो ये जल जाएगा और टेस्ट रेसिपी का ख़राब होगा। अब इस स्टेज पे मैं मक्खन का इस्तेमाल करूँगी। मक्खन इसके अंदर डालकर चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाएं। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मक्खन का इस्तेमाल किया है। चूल्हे की आंच अभी तक दम वाली ही है। मैंने चूल्हे की आंच को तेज नहीं किया। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। बहुत ही हमारा मज़ेदार ये बनाना डिलाइट बनकर रेडी होगा। आप इसको बनाकर 1 दिन पहले रख दें। जब आप इसको 1 दिन पहले बनाकर रखेंगे तो आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में ही रखना है। अगर आप इसको
फौरी फौरी बनाएंगे तो कम से कम आप इसको 2 घंटा बनाकर फ्रीज़र में रख दीजिएगा, तभी इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल लूँगी, ताकि मैं इसको जो रेसिपी बना रही हूँ इसमें उसका इस्तेमाल कर सकूँ। ये मैंने 1 दिन पहले कैरेमल बनाया था। ये 3 पैकेट मैंने बिस्किट्स के लिए थे। आप अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनोवेटिव मैंने बिस्किट का इस्तेमाल किया था। इसको मैंने अच्छी तरह क्रश कर लिया था, इसका चूरा बना लिया था। अब मैं बनाना भी कट करके रख लूं। बिस्किट्स को मैंने अच्छी तरह क्रश कर लिया था। अब मैं इसको बाउल के अंदर डाल दूंगी। 3 पैकेट मैंने बिस्किट्स के लिए थे। तीनों पैकेट में बिस्किट्स के एक बाउल के अंदर डालकर इसके अंदर 3 से 4 चम्मच मैं मक्खन के डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी, ताकि इसको हम अच्छी तरह बाउल के अंदर सेट कर सकें। मक्खन या घी का आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। तैयारी सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको असेंबल करेंगे अपनी रेसिपी को। कैरेमल मैंने बॉटल में डालकर रख लिया है। बनाना भी कट कर लिए हैं। कुछ मैं इसके अंदर एप्पल भी डालूंगी और कुछ मैं इसके अंदर खोए का भी इस्तेमाल करूंगी, ताकि हमारा बनाना डिलाइट बनकर अच्छी तरह सेट हो जाए। सबसे पहली लेयर मैंने बिस्किट्स की लगाई थी। दूसरी लेयर मैं लगा रही हूँ क्रीम की, जो मैंने आपके सामने अभी व्हिप की थी। 1 बाय 1 मैं सारी लेयर्स लगाती रहूंगी और एक बाउल बनाकर रेडी कर लूंगी। क्रीम डालकर मैं इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह सेट कर लूंगी। क्रीम हमारी सेट हो चुकी है। तीसरी लेयर मैं लगाऊंगी बनाना की। पहले मैंने आपके साथ मैंगो डिलाइट की रेसिपी शेयर की थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। उसके मुझे बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए थे। ये है कैरेमल। अब चौथी लेयर मैं लगाऊंगी कैरेमल की, जो मैंने अभी आपके सामने रेडी किया है। इसको अच्छी तरह मैं साइडों पे लगाऊंगी, ताकि शीशे का बाउल है इसमें से अच्छी तरह बाहर से नजर आए जब हम इसको रेडी कर लेंगे। अब कुछ मैं इसके अंदर एप्पल शामिल करूंगी। आप चाहें तो एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो कर लें, अगर ना पसंद हो तो आप इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये है मेरे पास खोया। कुछ मैं इसके अंदर खोया डालूंगी। फिर हम सबसे ऊपर वाली लेयर क्रीम की लगाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी या वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फिर सबसे लास्ट में मैं कैरेमल की एक लेयर लगाऊंगी, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनाना डिलाइट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी, ताकि मैं वीडियो को कंप्लीट करके आपको दिखा सकूं। अगर आप इसको 1 दिन पहले बनाएंगे तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। जबरदस्त इसकी लुक आई है माशाल्लाह से। आप अपने मेहमानों को बनाकर जब ये खिलाएंगे तो आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएगा। ये देखें 2 घंटे के बाद मैंने फ्रीजर से निकाल लिया था और थोड़ा सा ये नीचे वाली लेयर इसकी जम गई थी। मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो
मुझे आप कमेंट में लाजमी बताइएगा और रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।